भारतीय जनता पार्टी में दम है तो इस बार कमल खिला। अरे महत्वाकांक्षा किसको नहीं रहता है। नरेंद्र मोदी जी तो 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, छोड़ देते दूसरे को बना देते। लोकसभा लड़ रहे हैं हजारीबाग से। जनता चुनाव लड़ेगी, जेपी चुनाव नहीं लड़ेगा। जेपी जी जब सारे नेता जो है बीजेपी की तरफ जा रहे हैं तो आप बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में क्यों शामिल हो? देखिए, मैं पहले भी कहा और हम पीसी में भी कहा था जब मैं कांग्रेस, हमारे विचारधाराएं, हमारा जो सोच वो मैं उस दल में नहीं पाया, ना संगठन में पाया। हमारे पिताजी के जो सपने थे झारखंड में विकास करने का और लोगों को यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़ों का विकास करने का, वो चीज़ मैं उस संगठन में नहीं पाया। लेकिन बीजेपी के लोग कर रहे हैं कि जेपी जी की महत्वाकांक्षा थी, उनको जो है सांसद बनना है, मुख्यमंत्री का सपना देख रहे हैं वो। अरे महत्वाकांक्षा किसको नहीं रहता है। नरेंद्र मोदी जी तो 2 बार प्रधानमंत्री बन गए, छोड़ देते दूसरे को बना देते। राजनीति जो करता है वो ये। बाबूलाल जी किस लिए भारतीय जनता पार्टी में आए? अमर बावरी जी जेबीएम छोड़ के कौन सी मजबूरी हुआ था कि 6 महीना वो बीजेपी में शामिल हुए और मंत्री का बने? तो ये सारे चीज़ प्रिंसिपल हमको लोग नहीं समझाएं। मैं जानता हूँ राजनीति में क्या होना चाहिए और क्या करना चाहिए। आप शामिल हुए हजारीबाग से, आप कांग्रेस के टिकट पे लोकसभा का लड़िएगा चुनाव? मैंने पहले कहा कि इंडिया गठबंधन जो जिम्मेवारी देगी उस जिम्मेवारी को मैं निर्वहन करूंगा, निभाऊंगा। पटेल इसके लिए तैयार है कि वो फाइट करने के लिए वहां से? जब जेपी पटेल को इंडिया गठबंधन उम्मीदवार अपना बना देगी तो वहाँ की जनता चुनाव लड़ेगी, जेपी चुनाव नहीं लड़ेगा। मैं 11 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी और आजसू का मैं प्रचार किया, उसके बावजूद भी इन लोगों ने, आजसू के लोगों ने मुझे मांडू में हराने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के भी कई ऐसे लोग थे जो मुझे हराने के लिए लगे हुए थे, लेकिन जयप्रकाश भाई पटेल इतना मजबूत था वहाँ कि किसी तरह में सीट निकाल दिया। भानु प्रताप सत्याही तो बोल रहे कि आप हारते हारते जीते, 2000 वोट से तो जीते ही। अरे तो जीत गए ना भाई। भानु जी तो बीच में हार गए थे, लेकिन जेपी पटेल तो लगातार विधायक है। भानु जी को ज्ञान होना चाहिए कि बीच में वो हार गए थे, मालूम है ना? पूछ लीजिएगा भानु जी को। लेकिन मैं 3री बार विधायक लगातार बनाऊं। और जयप्रकाश भाई पटेल तीर धनुष लेके भी चुनाव जीता और आज़ादी के बाद मांडू विधानसभा में पहली बार कमल खिला दिया। भारतीय जनता पार्टी में दम है तो इस बार कमल खिला दे मांडू में। अच्छा, ये लोकसभा के बाद अगर जो भी लोकसभा का परिणाम है, आप रहिएगा कांग्रेस में ही है कि विधानसभा से पहले फिर किसी पार्टी में आप? देखिए, राजनीतिक में बहुत कुछ हर समय बोलना ठीक नहीं है, लेकिन कांग्रेस में शामिल हुआ हूँ, कांग्रेस में रहूंगा। क्या विचारधारा? ऐसी कौन सी विचारधारा, ऐसी कौन सी चीज थी जो प्रधानमंत्री मोदी को छोड़कर आप जो है कांग्रेस में शामिल हुए? कांग्रेस की क्या विचारधारा आपको अच्छी लगी? देखिए, हमारे पिताजी भी महागठबंधन के ये में फोल्डर में हमेशा रहे थे और हमने भी देखा कि हमारा जो है एनडीए गठबंधन में हमारा सोच और विचार नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने स्वेच्छा से, कोई दबाव में नहीं। और मैं भारतीय जनता पार्टी का जब तक अगला कोई नेता मेरे पर प्रतिक्रिया, मेरे विरोध में नहीं बोलेगा तब तक मैं भी प्रयास करूंगा कि नहीं बोलूं। एक अंतिम सवाल, लोकसभा लड़ रहे हजारीबाग से, बता दीजिए। मैंने कहा इंडिया गठबंधन जो तय करेगी उस इंडिया गठबंधन के साथ मैं चलने के लिए तैयार हूँ। जेपी भाई जिंदाबाद, जेपी पटेल जिंदाबाद। देखिए, जेपी पटेल है, अभी रांची पहुंचे हैं और रांची पहुंचने के बाद अपने समर्थकों के साथ जो है यहाँ से हजारीबाग के लिए रवाना हो रहे हैं। दिल्ली से रांची लौटे हैं और बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो रिसीव करने के लिए पहुंचे थे। इसीलिए हम घर नहीं घुस सके। उनके साथ उनके समर्थक जेपी पटेल जो है वापस जो है अपने क्षेत्र लौट रहे हैं, वो रांची पहुंच चुके हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में, वापस जो है बीजेपी ज्वाइन करने के बाद